रानो चिड़िया अपनी चक्की से पक्षियों का आटा पीसकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते और उन्हें इतना मुनाफा हो जाता कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते थे। रानो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख दूर चले गए हैं। हम दोनों एक दूसरे के दुख और सुख के साथी हैं। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया रोने लग जाती है रानो, चुप कर जाओ। मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। देखना, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी और हमारे आंगन में भी बच्चों की चूचू जरूर होगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हम दिन रात काम करते हैं, मगर किसके लिए? अगर हम मर गए तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा हमारा। हौसला रखो। चलो अब मैं चक्की चलाता हूँ और तुम ये दाना डालो। कबूतर अपना आटा लेने आने ही वाला होगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपना काम करने लगते हैं। रानो चिड़िया जब नदी पर पानी लेने जाती है तो वहाँ एक दुष्ट कौवी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। वो आ गई बाज चिड़िया। ऐसी चिड़िया जिसका घोंसला वीरान है और फिर भी दिन रात काम करती है। न जाने ये किसके लिए काम करती है। गोरी बहन, संतान का होना या ना होना किसी के बस में थोड़ी है। तुम मुझे हर रोज ऐसे ताने न दिया करो। अरे, बांझ को बांझ ना कहूँ तो और क्या कहूँ? बताओ, फिर तुम ही बताओ। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो रोने लगती है। कोई किसी का दुख क्या जाने। यहाँ तो सब ताने देने वाले हैं। वो कभी मुझे हौसला देने की बजाय मेरा मजाक उड़ाती है। मैं फिर कभी नदी पर नहीं जाऊंगी। नदी पर ना जाने से कुछ नहीं होगा। इस जंगल में हर मोड़ पर उस कवि जैसे कई पक्षी हैं। मगर तुम चिंता ना करो और किसी की बात पर कोई ध्यान न दिया करो। फिर एक दिन रानो चिड़िया का पति किसी काम से जंगल गया हुआ था। चिड़िया के घर के बाहर एक दानों का थैला पड़ा था। उससे चिड़िया को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ से शायद उस थैले से आवाज आ रही है। चिड़िया जैसे ही उस थैले को खोलती है तो उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। ये छोटी बच्ची और इस थैले में ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ कौन छोड़ कर गया होगा? चिड़िया इधर उधर देखती है मगर वहाँ तो कोई ना था। चिड़िया दाने उठाकर अंदर रखती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। शाम को चिड़िया का पति जब घर आता है तो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने हर तरफ देखा। फिर ये थैला दानों से भरा हुआ और ये बच्ची ना जाने कहां से आई। रानो, इसे ऊपर वाले की देन समझो। जो कमी थी वो ऊपर वाले ने पूरी कर दी। अब ये बच्ची हमारी ही है। हम इसे माँ बाप का प्यार देंगे। उस दिन से मम्मा चिड़िया बहुत खुश रहने लगी। वो छोटी चिड़िया को हमेशा अपने साथ रखती, उसे फल देती, उसे खाने को दाना देती। एक दिन मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने छोटी सी बच्ची को घर पर ही छोड़कर नदी पर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके घर में ढेर सारे फल और कुछ पैसे भी पड़े थे। ये सब कहाँ से आया? मम्मा पापा, कोई आया था और ये सब यहाँ रखकर चला गया। बेटी, वो पक्षी कैसा दिखता था? काला था क्या लाल या फिर नीला? ये मैं नहीं जानती मम्मा। मुझे अभी रंगों में फर्क का नहीं पता। सॉरी मम्मा। जो मिला है इसे ऊपर वाले की देन समझो। सब ठीक है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर के पास छुप कर बैठ जाते हैं। वो जानना चाहते थे कि कौन उनकी मदद भी कर रहा है और कौन उन्हें इतनी सुंदर सी बच्ची भी दे गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक पापा चिड़ा आता है जिसके पास एक थैला दानों का था। इधर उधर देखकर वो पापा चिड़ा उनके घर में जाता है। यही है वो पक्षी। जल्दी करो, इसे जाकर पूछते हैं। मम्मा और पापा चिड़िया जल्दी से अपने घर में चले जाते हैं। आप कौन है? उन्हें देखकर वो पक्षी घबरा जाता है। एक न एक दिन हकीकत का पता तो आपको चलना ही था। मेरा नाम मानो है। ये मेरी बेटी है। 1 महीना पहले तेज बारिश में हमारा घर टूट गया। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा रोने लगता है। आप चुप कर जाएं और हमें सच्चाई
गए। घर टूटने के साथ ही मेरी पत्नी भी मर गई। मैं अकेला अपनी बच्ची को नहीं पाल सकता था। मैंने बहुत कोशिश की, मगर एक माँ के बिना सब बहुत मुश्किल था। मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ गया। मुझे पता था कि आपकी संतान नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास था कि आप इसे पाल लेंगे। ऐसे मम्मा और पापा चिड़िया को हकीकत का पता चलता है और वो उस छोटी चिड़िया को हमेशा उसके माँ बाप का प्यार देते हैं और उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।